अंश वॉइस ऑडिबल है और स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ जी सर। ठीक है। सो 5 मिनट वेट करते फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके। हाँ जी सर।
ठीक है, शुरू करें कि आप लोग को और बातें करनी है? अगर बातें होंगी तो क्लास नहीं होगी, सिंपल सा हिसाब है। और ये क्लास सिर्फ 3 महीने चलेगी। 3 महीनों में जितना टॉपिक कवर होगा होगा, नहीं होगा तो आप लोग मुझे ब्लेम मत करना। आप अगर क्लास में एक बार एंटर कर जाते हो तो आप तो पूरा जाओगे। पूरा नहीं होगा। अगर आप लोग को बातें ही करनी है तो आप लोग बातें करके टाइम वेस्ट कर सकते हो, राइट? पूरा कराना ही है मुझे, राइट? लेकिन अगर आप क्लास में एंटर करते हो, 5 मिनट का टाइम देते हो, तो आपको बातें करने के लिए नहीं दे रहा हूँ। अगर क्लास चाहते हो कि क्लास सही से हो, ठीक है, आपके डाउट सॉल्व किए जाएं, तो मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए जब तक क्लास चल रही है, तब तक एटलीस्ट। ठीक है, आराम से। आपको ऑफ हो गया। आपकी जो क्लास है वो है मंडे टू थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे ऑफ रहता है। सो क्लास में अगर हो आप, सो पिन ड्रॉप साइलेंस रखो। कुछ डाउट है तो मुझसे पूछो, मैं आपको कभी डाउट्स के लिए मना नहीं करूंगा, राइट? लेकिन आपस में डिस्कस करोगे फिर मेरे पास आओगे तो मैं फिर आपको नहीं बताऊंगा, डाउट आपको सॉल्व नहीं करूंगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके बगल वाला या आपका फ्रेंड आपसे मुझसे ज्यादा जानता है, आपको हेल्प कर पाएगा, तो आप फिर उसकी हेल्प ले लो। ठीक है, मेरे पास आने की कोई नीड नहीं है। और जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ उतनी चीजें आपको करनी है। अगर ज्यादा करोगे और किसी के चार्जेस आ जाते हैं या डेबिट होता है आपके बैंक से, तो मुझे ब्लेम मत करना। ठीक है, आपके अकाउंट एक बार क्रिएट हो चुका है। जिसका नहीं हुआ तो आप अपना फ्रेंड का यूज कर सकते हो, राइट? कोई बात नहीं, तो आप अपने फ्रेंड का यूज कर सकते हो। आप लोग अपने आपस में जिसका अकाउंट नहीं क्रिएट हो रहा है, बैंक के वजह से कुछ भी है, राइट, तो अपने फ्रेंड का अकाउंट यूज कर लो। फर्क पड़ेगा तो मैं पहले बता दूंगा, राइट? नहीं पड़ेगा इसलिए मैं बता रहा हूँ यूज करने के लिए। आप कितने भी लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, सेकंड बेंच स्टार्ट करें हम? मुझे आवाज आएगी, क्लास लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्वेश्चन कर सकते हो, और क्वेश्चन भी कब करोगे? जब वो पूरा टॉपिक एंड हो जाएगा। आप अपने डाउट्स नोटबुक में लिख के बैठो, ठीक है? मैं आपको लास्ट के 20 मिनट्स दूंगा डाउट सॉल्विंग के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोग को। ठीक है, इन बिटवीन अगर आप कुछ डाउट आता है उसे लिख लो अपने पास, क्योंकि हो सकता है जो आप डाउट पूछने वाले हो वो हम आगे चल के उसे बताएं, राइट? ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग का अकाउंट क्रिएट हो चुका है, राइट? अब आप जब भी ओपन करते हो कंसोल के लिए, तो ये पेज सबसे पहले आता है। अब आपने जो AWS में अकाउंट क्रिएट किया है वो है आपका रूट यूजर, ठीक है? सो स्क्रॉल डाउन करोगे तो साइन इन के जस्ट नीचे है आपके पास साइन इन यूजिंग रूट, राइट? यहां पे क्लिक करोगे, देन जो आपका आएगा, ठीक है, वहां पे आपको पुट करना है। जैसे रूट यूजर हो गया आपका ये ईमेल एड्रेस, सो आप अपना ईमेल एड्रेस डालोगे, नेक्स्ट करोगे, और यहाँ पे फिर अपना पासवर्ड फिल करोगे। जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था तब आपने क्रिएट किया था, राइट? वो आप मेंशन करोगे, नेक्स्ट करोगे, तो ये MFA कोड आ रहा होगा, राइट? आप लोग ने बहुत लोग का आया होगा तो बहुत लोग ने स्किप किया है, राइट? अब अगर आएगा तो अब आपको स्किप नहीं करना है, आपको नेक्स्ट करना है। उसमें लिखा क्या है कि ये आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। जैसे आपने मेरा यूजर नेम गेट कर लिया, मैंने आपको बता दिया, राइट? मेरा पासवर्ड मैंने आपको बता दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉग इन कर पाओगे, ठीक है? एक्चुअल में ये आपका MFA है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एक एप्लीकेशन होती है ऑथेंटिकेटर की, जैसे मेरे पास जो है वो है गूगल ऑथेंटिकेटर, राइट? वो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करोगे,
और जब यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे, जैसे किसी ने लॉगिन किया है अभी, किसी में आ रहा है सेम चीज आ रहा है एमएफए के लिए, स्किप कर दिया, कर लिया, किसी का और आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ कि क्या चीज आएंगी, कैसे करना है आपको। सब लोग लॉगिन करो अपने सिस्टम में, ठीक है। और ये आपको 1 मंथ के लिए स्किप का ऑप्शन आएगा, ठीक है, कि 1 मंथ तक आप स्किप करके काम कर सकते हो, लेकिन आफ्टर 1 मंथ ये मैंडेटरी है कि आपको उसे सेटअप करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ कि कैसे सेटअप करोगे। तो सब लोग अपने कंसोल में लॉगिन करो। कर लिया सबने? जिसने नहीं डाला है उतनी चीज बताओ, जिसका मतलब यहाँ पे ये कोड बाकी है, राइट, रजिस्टर नहीं हुआ एमएफए। ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करो जिसका भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब लोग भी देख ले, राइट। जिसने नहीं किया है ऐसे मत दिखाओ, मुझे मुझे पता है क्या चीज है, राइट। क्लासरूम का कोड नहीं है, क्लासरूम में एनरोल नहीं हो आप, तो कब करोगे? तो फिर वेट करो, फिर कल का, और क्या। जितने भी लोग हो, क्लासरूम में अगर रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है तो शुभम सर से मांग के जितनी जल्दी हो सके एनरोल कर लो, ठीक है। और मुझे मत बोलो कि सर हम एनरोल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सब चीजें वहां पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। कोर्स के रिगार्डिंग कुछ चीजें हैं, डाउट सेशन है, वो आप मुझे बताना, मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा, राइट। ओके, सो ये आपका कंसोल है बेसिकली, राइट। यहाँ पे अगर आप आओगे, ये जो 3 डॉट है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितने सारे सर्विसेज है एडब्ल्यूएस में, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो एनालिटिक्स, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, ब्लॉकचेन, बिजनेस एप्लीकेशन, राइट, क्लाउड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेवलपर टूल। नीचे आओगे तो देखो सैटेलाइट, क्वांटम टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, सीडीएन, राइट, माइग्रेशन एंड ट्रांसफर, मीडिया सर्विस। तो जितनी भी चीजें हैं आईटी इंडस्ट्री में, सब आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में मिल जाएंगी, ठीक है। हमें स्टार्ट करना है EC2 से, तो EC2 वाला आता है आपका कंप्यूट के अंदर, राइट। कंप्यूट के अंदर जाओगे तो कंप्यूट के अंदर देखो कितनी सारी सर्विसेज हैं, राइट। इसमें से हम यूज करेंगे EC2, क्लियर है। तो आप यहां से भी सर्च कर सकते हो EC2, अदरवाइज यहाँ पे देखो सर्च ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो यहां से भी आप सर्च कर सकते हो EC2 टाइप करके, तो जितने भी सर्विस है उसका आ जाएगा, राइट। आप नाम मेंशन करोगे, सर्विस आ जाएगी, आप क्लिक करोगे, तब भी आप वहीं पे पहुंच जाओगे, क्लियर है। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे EC2 से, जो कि आपको वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी, क्लियर है। क्या हो गया इसे? क्या प्रॉब्लम क्या है? वेट करो, वेट, ऑथेंटिकेशन जो एप्लीकेशन है ना, वहां पे जो कोड रन हो रहा है, कहाँ है जो लॉक लगा है? खोलो। ठीक है, सो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले यहाँ पे वही चीज। जब आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल दोगे, राइट, तो आपके पास आएगा एमएफए एक्टिवेट करने के लिए। 1 महीने तक आप उसको स्किप कर सकते हो, 1 महीने के बाद मैंडेटरी होगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, वेट करो, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, राइट, तो वो आपका साइन अप या साइन इन नहीं करने देगा, राइट। जैसे ये है आपका एमएफए, ये है आपका एमएफए, राइट। तो आप यहां से भी सेट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ करता हूँ असाइन एमएफए डिवाइस, ठीक है। तो जैसे आप वहां पे करोगे पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद, तो ये पेज ओपन आ जाएगा, ठीक है। आपको वहां पे 3 ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपको जाना है एमएफए के साथ। पासकी के थ्रू भी आएगा। पासकी का मतलब ये है कि आप अपने डिवाइस में कुछ कोड टाइप करोगे और वो आपके फिर डिवाइस से ही कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कोई भी आपके डिवाइस के बगैर उसे ओपन नहीं कर सकता। लेकिन एमएफए में क्या होगा, एमएफए में एक एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी होगी, राइट। और उसमें 6 डिजिट का एक कोड रन होता है जो हर 30 सेकंड्स में चेंज होता रहता है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो मैं डिवाइस नेम लिख देता हूँ, सपोज मैंने कर दिया SG GUCAT, राइट, ये मैंने नाम मेंशन कर दिया।
अब देखो ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं, कुछ भी डाल सकते हो लेकिन अपना ही डालना ताकि आपको पता रहे, राइट। ऑल राइट। सो ये है आपका पास की सिक्योरिटी, जो कि आपके कीबोर्ड से कनेक्टेड होगा, आपके सिस्टम से कनेक्टेड होगा। आपको चूज करना है ऑथेंटिकेटर ऐप, राइट। फिर जब आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे सिंपल से स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला स्टेप देखो क्या है, इंस्टॉल कंपैटिबल एप्लीकेशन सच एज गूगल ऑथेंटिकेटर डुओ मोबाइल, राइट। इनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन आप जीमेल के थ्रू अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लोगे, राइट। मैं यूज करता हूँ गूगल ऑथेंटिकेटर, क्लियर है। ये इंस्टॉल करोगे, फिर यहाँ पे आप आओगे तो स्कैन स्कैन क्यूआर का ऑप्शन आ रहा है, राइट, ठीक है। इसको आप अपने डिवाइस में स्कैन का ऑप्शन आएगा वहां पे, वहां से आपको करना है। जस्ट अ मिनट। ठीक है। सो आपके मोबाइल में वो स्कैन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। लेफ्ट कॉर्नर पे आता है गूगल ऑथेंटिकेटर में। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। अरे यार क्या क्वेश्चन है ये, तीन एप्लीकेशन, तीन में से कोई सा भी इंस्टॉल कर लो, आपको तो कोड से मतलब है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो तीन लिखे हुए, राइट। तो इन तीनों में से कोई भी इंस्टॉल करो, ऐसा नहीं कि तीनों इंस्टॉल करना है आपको, कोई भी इंस्टॉल कर लो, आपको कोड से मतलब है कि आपको कोड मिलता रहे, ठीक है। स्कैन करोगे, जब स्कैन करोगे तो आपका ये जो गूगल ऑथेंटिकेटर है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, राइट। और आपको 6 डिजिट का वो कोड शो करता रहेगा, राइट। तो फर्स्ट जो शो हो रहा होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, सपोज मेरे मोबाइल में शो हो रहा है ये, क्लियर है। फिर आपको वेट करना है 30 सेकेंड्स तक, और जो उसके नेक्स्ट बाद वाला आएगा वो आपको प्लेस करना है यहाँ पे। सपोज एक और आया नेक्स्ट बाद वाला, ठीक है, मैंने यहाँ प्लेस करके इसे कर दिया ऐड, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। फिर जब लॉगिन करोगे तो वो फिर आपको पासवर्ड और यूजर नेम डालने के बाद एमएफए कोड डालना पड़ेगा, जैसे मैंने आपके सामने डाला, राइट। तो फिर वो जो डिजिट आ रहा होगा 6 डिजिट का, वो सिर्फ एक बार डाल के एंटर करोगे तो आप लॉगिन कर पाओगे, क्लियर है। ये चीज आप कर लेना, ठीक है। या मंडे को आओगे तो जब कभी लॉगिन करना और ये चीजें आती हैं तो मुझे बता देना, मैं आपका स्क्रीन शेयर करके सबको दिखा दूंगा, राइट, कि आपका भी हो जाएगा और सब लोग देख भी लेंगे, क्लियर है। ओके, कैंसिल करते हैं यहां से। यहां से सर्च कर लो EC2। आज हम स्टार्ट करते हैं EC2 सर्विस। ओके। अब देखो जो EC2 सर्विस है, राइट, आपको ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर याद आना चाहिए। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, व्हाट इज ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ AWS? एक डेटा होना चाहिए, एक डेटा सेंटर होना चाहिए, ठीक है। कोई नहीं। सो ये आपका, आपने लॉगिन किया AWS के अंदर, राइट। AWS के अंदर आपने लॉगिन कर दिया। तो जब आप लॉगिन हो चुके होगे तो AWS के अंदर बहुत सारे रीजन्स होते हैं, राइट। जैसे एक रीजन ये हो गया मुंबई, ये हो गया आपका सिडनी, ये हो गया आपका सिंगापुर, राइट। यहाँ पे मैं तीन ही बता रहा हूँ लेकिन होते बहुत सारे हैं। ये हो गया आपका मुंबई, ये हो गया आपका सिडनी, और ये हो गया आपका सिंगापुर, ठीक है। तो ये आएंगे कैसे, तो आपने तो लॉगिन कर लिया, EC2 सर्विस में भी आ गए। अब देखो ये जो है ना, यहां से आप सेलेक्ट करते हो रीजन कि किस रीजन में आपको अपनी मशीन डिप्लॉय करनी है। क्लिक करोगे, आगे सारे रीजन, राइट। अब आप में हैदराबाद शो नहीं हो रहा होगा, आप में मुंबई से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई रीजन लेके आना, जैसे मैंने हैदराबाद यहाँ पे लेके आए, तो यहाँ पे देखो मैनेज रीजन में जाओगे, क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी जितने आपके रीजन्स वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट हैं। जितने इनेबल हैं वो आपको वहां पे दिख जाते हैं, जितने बाय डिफॉल्ट डिसेबल हैं वो नहीं दिखते हैं, तो उन्हें आपको इनेबल करना होगा। जैसे अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये देखो, ठीक है, ये सारे रीजन्स आपके डिसेबल है बाय डिफॉल्ट, हैदराबाद भी उसमें ही है, ठीक है। और जितने इनेबल हैं बाय डिफॉल्ट वो आपको शो होते हैं, क्लियर है। तो अगर आपको मुंबई, अगर आपको हैदराबाद इनेबल करना है तो हैदराबाद को सेलेक्ट करो यहां से, ठीक है। क्या, अभी साथ में कोई परफॉर्म मत करो, ठीक है।
मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे देखो पहले। कोई डाउट आ रहा है? क्योंकि मैं कुछ समझा रहा हूँ, आप साथ में परफॉर्म कर रहे हो, आपका ध्यान वहां पे है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कुछ डाउट है तो उससे लिख लो। मैं आपको लास्ट में 20 मिनट्स में बता दूंगा चीजें कि आपका डाउट होगा। तो जो आपका डाउट है हो सकता है दूसरे का भी डाउट हो, तो उसका भी क्लियर होगा साथ में। क्लियर है? ऑल राइट, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये आपके डिफॉल्ट वाले हैं। क्लियर है? तो आपको जाना है मैनेज रीजन्स पे। ठीक है, जहां से आप रीजन को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। जहां से आप रीजन को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो, राइट। सो जब आप मैनेज रीजन्स के अंदर आओगे, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। ये जो आपके सामने ओपन है ना, ये पेज ओपन हो जाएगा, और स्क्रॉल डाउन करोगे तो दिखा रहा है एडब्ल्यूएस रीजन्स। क्लियर है? अब इन्होंने स्टार्ट किया है, जितने बाय डिफॉल्ट आपके डिसेबल है, आप चाहो तो इन्हें इनेबल कर सकते हो। कैसे करोगे? तो जिस भी रीजन को इनेबल करना है उस रीजन को सेलेक्ट करो, राइट। और यहां देखो इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन है, तो ये मेरा इनेबल है, तो मैं इसे डिसेबल कर दूंगा, राइट। अगर आपको इनेबल करना है तो सेलेक्ट करो, ठीक है, और इनेबल कर दो। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन हमें अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि करते कैसे हैं, राइट। क्योंकि जितने भी हम चीजें डिप्लॉय करेंगे उसके लिए इतने सारे रीजंस ऑलरेडी हैं। क्लियर है? ठीक है, बैक। तो यहां से हम रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे एक सर्वर डिप्लॉय करना है सिडनी में, तो हम देखो यहां से सिडनी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिडनी, अब ये हमें लेके जा रहा है सिडनी में, राइट। और जो वर्चुअल मशीन आपने सिडनी में क्रिएट किया है, वो सिर्फ सिडनी रीजन में ही शो होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने सिडनी में कुछ क्रिएट किया है। जैसे अगर यहाँ पे चेकआउट करोगे, मुंबई और इंस्टांस। सो देखो यहाँ पे एक मेरे पास इंस्टांस वर्चुअल मशीन क्रिएटेड है, राइट। इसका नाम मैंने क्या दिया है? जीरो ट्रस्ट EC2। क्लियर है? लेकिन अगर जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ हैदराबाद में, ठीक है, सो हैदराबाद में ये मशीन शो नहीं होगी। यहाँ पे देखो मेरे पास दूसरी मशीन डॉकर नाम से। क्लियर है? तो एक मशीन मेरी मुंबई में है, एक मशीन मेरी हैदराबाद में, राइट। तो जो मशीन जिस रीजन में क्रिएट करोगे उसी रीजन में वो शो होगी। क्लियर है? ऐसा मत करना कि आपने नॉर्थ वर्जीनिया में कुछ क्रिएट किया है और आप फिर उसे ढूंढ रहे हो मुंबई या हैदराबाद में कि हमारी मशीन नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले आपको जाना है रीजन्स के अंदर। क्लियर है? ओके, सो चलो हम यहां से इसे, इसका यूज केस नहीं है तो इसे हम करते हैं स्टॉप। अब देखो अगर आपका मशीन यूज केस में नहीं है तो आप उसे टर्मिनेट कर दो, जिससे वो डिलीट हो जाएगी। अगर आपको इन फ्यूचर उसको यूज करना है तो आप स्टॉप कर दो, इससे आपके चार्जेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, अपने आप स्टॉप हो जाएगा। हम आ जाते हैं सिडनी के अंदर, क्योंकि हम एक मशीन डिप्लॉय कर रहे हैं सिडनी के अंदर, राइट। ओके, सिडनी में भी एक है, चलो कोई नहीं। ऑनलाइन यहाँ तक चीजें समझ में आए आपको? ठीक है। अब ये जो सर्विस है EC2, राइट, इसका फुल फॉर्म है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो इलास्टिक का क्या मतलब है यहाँ पे? इलास्टिक का क्या मतलब है? लचीला। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे इलास्टिक का सेम मतलब वही है कि आप कभी भी स्ट्रेच कर सकते हो। आ जाओ, कभी भी आप वर्चुअल मशीन, ठीक है, आप कभी भी वर्चुअल मशीन के साइज को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे सीपीयू आपने लिया है मान लो 2 GB, राइट। सीपीयू लिया 2 कोर, रैम लिया आपने 2 GB। क्लियर है? सो आपको अगर नीड है आपको 4 GB रैम की, तो आप वो विद इन अ मिनट इंक्रीज कर सकते हो। क्लियर है? और अगर उसकी नीड नहीं है तो आप वापस से उसे डिक्रीज कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे साइज और नंबर दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑटोमेटिकली वर्चुअल मशीन के नंबर इंक्रीज करने हैं, मान लो आपके पास एक सर्वर है, राइट, उसके ऊपर लोड ज्यादा आता है,
तो आप अगर मैन्युअली डिप्लॉय करोगे एक और सर्वर, राइट, तो आपको टाइम लग सकता है, प्लस कुछ एरर हो सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ऑटो स्केलिंग सेट कर सकते हो। उसकी हेल्प से जैसे ही आपका लोड आपके नीड के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है, मान लो आपने सेट किया हुआ है 50% पे, कि अगर हमारा मशीन का सीपीयू 50% के अबव जाता है तो ये ऑटोमेटिकली एक मशीन लॉन्च कर देगा, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली आपके नंबर ऑफ मशीन्स को इंक्रीज कर देगा, राइट। और जैसे ही आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन अंडर 50 होता है तो वैसे ही ऑटोमेटिकली डिक्रीज भी कर देगा। क्लियर है? तो इलास्टिसिटी का मतलब यहाँ पे है एक्सपांशन से और कॉन्ट्रैक्शन से। क्लियर है? कंप्यूट का मतलब होता है वर्चुअल मशीन, कि ये आपको वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करेगा। क्लाउड का मतलब है इंटरनेट, जो हमने क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़ा था। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड रिफर्स टू इंटरनेट, कंप्यूटिंग रिफर्स टू सर्वर्स। क्लियर है? तो ये सर्विस का मतलब है। गॉट इट? ओके। अब सबसे पहले आप EC2 अगर यूज करते हो तो फर्स्ट जो आपको सेलेक्ट करना होता है वो करना होता है रीजन, कि किस रीजन में आपको मशीन डिप्लॉय करनी है, राइट। जैसे मेरे केस में मैंने रीजन सेलेक्ट किया है सिडनी। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है, आप उसको नेम प्रोवाइड कर दो कुछ भी, ठीक है, मैं प्रोवाइड कर देता हूँ सर्वर। क्लियर है? थर्ड चीज है AMI, ठीक है। AMI का फुल फॉर्म है Amazon मशीन इमेज, ठीक है, Amazon मशीन इमेज। सो सपोज ये मेरी एक वर्चुअल मशीन है, राइट। वर्चुअल मशीन में हमें किस किस चीज की नीड है? सबसे पहले तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होगी आपको, राइट। सो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो AMI है ये आपको प्रोवाइड करेगी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? ठीक है। AMI से आपको मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। देख लेते हैं यहाँ पे। सो ये है, आपको हमने रीजन सेलेक्ट कर लिया, लॉन्च इंस्टांस। अब देखो यहाँ पे AWS में VMs को बोलते हैं इंस्टांस, ठीक है। सो हम इंस्टांस पे आ चुके हैं। यहाँ पे नाम दे दो, नाम अगर नहीं भी दे दो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ नाम देता हूँ सर्वर। क्लियर है? अब देखो हम आ चुके हैं AMI में, Amazon मशीन इमेज, और ये आपको प्रोवाइड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो इंटरव्यू के लिए अगर आपको डेफिनेशन चाहिए, राइट, इंटरव्यू क्रैक करना है तो आपकी डेफिनेशन जो है वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, कि जो चीज आप बता रहे हो वो सामने वाले को समझ में आ जाए, राइट। तो देखो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ये सब आप डेफिनेशन यूज कर सकते हो अपने नोट्स के लिए, ताकि अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, सपोज आपके पास अगर कोई कॉल आती है सडनली कि परसों आपका इंटरव्यू है, तो आप अगर वीडियो देखोगे, राइट, या यूट्यूब पे जाकर चेक करोगे या ब्राउजिंग करोगे, तो वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, प्लस आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए अगर आप एक नोट्स बना के चलते हो अभी से, राइट, और जब आपका इंटरव्यू है और सिर्फ नोट्स को पढ़ते हो आप, तो मैक्सिमम चांस है कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो टाइम है पूरा AWS रिवाइज करने में वो भी बहुत कम टाइम लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बना सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है ना, एन AMI कंटेन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सर्वर एंड एप्लीकेशन फॉर योर इंस्टांस। इंस्टांस मतलब वर्चुअल मशीन। सो वर्चुअल मशीन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और एप्लीकेशन सर्वर, राइट, ये तीनों चीजें प्रोवाइड करता है। ये भी चीज हम देखेंगे, अभी हम सिर्फ सोच रहे हैं AMI हमें सिर्फ प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। बाकी की दो चीजें हम बाद में देखेंगे कैसे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपके पास कितने सारे ऑप्शन है, राइट। Amazon लिनक्स, तो ये बेसिकली Amazon के थ्रू डेवलप किया गया है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स, विंडोज और मैक, ये तीन टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, राइट। जो लिनक्स है ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का क्या मतलब है? कोई भी यूज कर सकता है। कैसे यूज कर सकता है मतलब? कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब ओपन, हाँ, कोई भी इंफॉर्मेशन फ्री है। फ्री है, राइट। सो ओपन सोर्स का मतलब ये है कि जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए जो कोडिंग की गई है, राइट, जो सोर्स कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल है।
कि आप उसको डाउनलोड करो। अब ये जो लिनक्स है, इसको लिखा गया था सी लैंग्वेज की हेल्प से। ठीक है, तो अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो आप इसका सोर्स कोड लीजिए, उसमें अपने नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दीजिए। ठीक है, तो वो आपका खुद का नेटिव लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा, आपका खुद का। ठीक है, विंडोज जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये प्रोप्राइटरशिप में है माइक्रोसॉफ्ट के। मतलब इसके जो सोर्स कोड है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास है। क्लियर है? सो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन लिनक्स बेस्ड है आपके। सुसे है, डेबियन है, रेड हैट है, उबंटू है, एडब्ल्यूएस लिनक्स है। ये सारे के सारे आपके लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। जैसे विंडोज में आप कहते हो ना कि विंडो 10 है, विंडो 11 है, राइट? लेकिन लिनक्स में क्या होता है, इन्होंने सब वही सिंगल सोर्स कोड ही लिया है, लेकिन अपने नीड के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करके आपको प्रोवाइड किया है। जो भी साइबर सिक्योरिटी पड़ता है, उसको मेनली काम करना होता है काली लिनक्स पे। ऐसा क्यों? बिकॉज काली लिनक्स के साथ कुछ ऐसे इंटीग्रेटेड टूल्स हैं जो आपको साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हो, जब आप कंपनी लेवल पे जाते हो और आपको जॉब चाहिए लिनक्स बेस्ड, राइट? तो उस टाइम पे आप यूज करते हो रेड हैट। रेड हैट, RHEL, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। ठीक है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें होती है, जैसे कि यूजर क्रिएट करना, यूजर मैनेज करना, उसके पासवर्ड को मैनेज करना, नेटवर्किंग मैनेज करना, फाइल परमिशन, प्रोसेस मैनेजमेंट, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आपके लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, बाकी अगर आप फ्रेशर हो, आप एकदम नए हो, लिनक्स आपको नहीं आती है, तो आपको हमेशा स्टार्ट करना चाहिए उबंटू से। उबंटू बहुत इजी है। इजी क्या है, मतलब आप इजीली सीख सकते हो। बाकी सब एक जैसे ही हैं। जो उसके जो फीचर्स है वो उसमें थोड़े कम है लिनक्स उबंटू के अंदर। ठीक है, तो Amazon ने, AWS ने अपना खुद का एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया है और उसका नाम दिया इन्होंने Amazon लिनक्स। ठीक है, सो हम यहां से यूज कर लेते हैं विंडोज, क्योंकि आप लोग विंडोज के साथ कंफर्टेबल हो, राइट? हम लिनक्स भी यूज करेंगे, लेकिन आज हम करते हैं विंडोज के लिए। ओके, सो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे, ये चीजें हमने पढ़ी थी, राइट? सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर है? तो ये विंडोज का लेटेस्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2025 बेस। ठीक है, बेस का मतलब है कि ये आपको एक GUI प्रोवाइड करेगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट? अगर आपने गलती से बेस की जगह पे कोर बेस सेलेक्ट कर लिया, राइट, तो कोर बेस टोटली आपका CLI है, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। एक ब्लैक स्क्रीन आएगी, आपको अगर कुछ काम करना है मशीन पे तो आपको कमांड्स देने पड़ेंगे रिटर्न में। ठीक है, और अगर वो कमांड आपको नहीं आते हैं तो आप उससे ऑपरेट नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा जाना है बेस के साथ। क्लियर है? तो ये हमारा आ गया बेस। अब है आपका इंस्टांस टाइप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है आपका कि आप सेलेक्ट करोगे इंस्टांस टाइप। अब ये जो वर्चुअल मशीन है, इसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर लिया विंडोज का, राइट? विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया हमारे पास। अब ये इंस्टांस टाइप क्या प्रोवाइड करेगा? सो इंस्टांस टाइप आपको प्रोवाइड करेगा कंप्यूट पावर। ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करेगा कंप्यूट पावर। मतलब कंप्यूट पावर में क्या क्या होता है? ये चार चीजें आएंगी आपके कंप्यूट पावर में: CPU, रैम, स्टोरेज और नेटवर्क, राइट? तो यहाँ पे आप ये सेलेक्ट करोगे तो इसका मतलब आप एक कंप्यूट पावर भी असाइन कर रहे हो उसे। क्लियर है? अब ये जो SSD है, राइट, ये जो स्टोरेज है जो आपको इंस्टांस टाइप में मिलेगी, ये इसका नाम है आपका इंस्टांस स्टोर। ठीक है, जो स्टोरेज आपको इंस्टांस टाइप में मिलती है उसका नाम है इंस्टांस स्टोर। ठीक है, और ये जो इंस्टांस स्टोर है, ये एक टेम्पररी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। टेम्पररी स्टोरेज। ठीक है, मतलब अगर आप कुछ डेटा यहां पे रखते हो और आपकी मशीन शट डाउन हो जाती है, राइट, तो आपका डेटा वहां से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? ये भी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इंस्टांस टाइप क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है। ठीक है,
तो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, ये है आपका इंस्टांस टाइप, राइट। कंपेयर इंस्टांस टाइप्स। सो यहाँ पे देखो आपके पास 870, ठीक है, मतलब 800 प्लस आपके पास इंस्टांस टाइप है, सीपीयू पावर है। क्लियर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो टी है इसे कहते हैं टी सीरीज, ओके। ये जो वन है इसे कहते हैं जनरेशन, T1, राइट। माइक्रो, ये आपका साइज डिफाइन करता है, जैसे यहाँ पे देखो T2, तो ये टी सीरीज का ही है लेकिन सेकंड जनरेशन है, राइट। और ये आपका साइज है, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा लार्ज, राइट। इसके जस्ट नीचे आओगे, T3 नैनो, राइट। तो ये आपके साइजेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम T3 की बात करें तो यहाँ पे सीपीयू देखो कितना है आपके पास। ओके, ये आपका है T3 नैनो, राइट, सबसे पहली यूनिट है T3 सीरीज में। ओके, यहाँ पे देखो आपका सीपीयू कितना है, 2 कोर। रैम कितना है यहाँ पे, 0.5, राइट। यहाँ पे स्टोरेज है, नहीं है। तो जो आपका जनरल पर्पस इंस्टांस टाइप है उसमें आपको स्टोरेज नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपका टेम्पररी डेटा स्टोर करता है। क्लियर है। ये हो गया आपका सीपीयू, ये हो गया आपका रैम, ये हो गया आपका नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर आप T3 माइक्रो लेते हो तो कितना है आपके पास, 2 1 का कॉम्बिनेशन है, राइट। अगर आप T3 स्मॉल लेते हो तो क्या कॉम्बिनेशन है, 2 2 का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है। T3 मीडियम लेते हो, 2 4। T3 लार्ज लेते हो, 2 8। T3 एक्स्ट्रा लार्ज लेते हो, 4 16, राइट। डबल एक्स्ट्रा लार्ज लेते हो, 8 32। क्लियर है। तो ये तो मतलब जनरल पर्पस है कि अगर आप प्रैक्टिस करें तब इनका यूज कर सकते हो आप, राइट। लेकिन अगर आपको और ज्यादा नीड है तो यहाँ पे आ सकते हो। देखो कितना हो गया सीपीयू आपके पास, 96। रैम कितना हो गया आपके पास, 192, राइट। और यहाँ पे आपके पास 20 GB नेटवर्क है, राइट। और यहाँ से अगर आपको चाहिए तो देखो यहाँ पे आपको स्टोरेज भी दिया जा रहा है अब, ठीक है। तो जिसमें आपको स्टोरेज चाहिए उसमें आपको स्टोरेज भी मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे आप जाके सेलेक्ट कर सकते हो। तो एक्चुअल में इसका सिलेक्शन करते कैसे हैं, ऐसा नहीं कि आप कोई सा भी ले लोगे। आपकी मशीन के ऊपर जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, अगर वहां पे कंप्यूट पावर ज्यादा चाहिए आपको, राइट, तो आप ऐसी मशीन यूज करोगे जहां पे आपको कंप्यूट पावर ज्यादा मिले, जिसे हम कहते हैं कंप्यूट ऑप्टिमाइज, जिसमें सीपीयू ज्यादा होगा, रैम थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू सीपीयू, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन है जहां पे आपको रैम की ज्यादा नीड है, सो वहां पे आप यूज करोगे मेमोरी ऑप्टिमाइज, जहां पे आपका रैम बहुत ज्यादा होगा सीपीयू से। क्लियर है। तो ऐसे आपके पास ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे हैं, देखो कितना स्टोरेज आपको दिया जा रहा है, राइट। आपका सीपीयू कितना कोर लिया जा रहा है, ये सीपीयू के कोर है 192, राइट। और आपका रैम देखो कितना है। क्लियर है। अगर आप आज की डेट में 16 GB रैम की प्राइस क्या चल रही है मार्केट में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अप्रोक्स आपके 10,000 के ऊपर जा चुकी है, बिल्कुल। जब से ये आपका एआई आया है, राइट, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ठीक है, तब से रैम और जो भी आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं इनकी कॉस्ट डबल से ट्रिपल हो चुकी है। मैंने आज से 3 साल पहले अपने सिस्टम में रैम इंक्रीज करवाई थी 16 GB। उस टाइम पे वो जो रैम की कॉस्ट थी वो थी 3,000 रुपीज। आज की डेट में उसी रैम की प्राइस जो है वो है 10 से 12,000, 15,000, ठीक है। और वो भी शॉर्टेज है, क्योंकि जिस कंपनी से आप ले रहे थे, राइट, तो जितने भी एआई वाले हैं इन्होंने डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट किया है कि जितने आपके पास रैम बिल्ड हो रहे हैं वो सब हमें प्रोवाइड कर दो, हम मार्केट से ज्यादा पैसा आपको देंगे, ठीक है। तो अब जो कंपनी मार्केट में अपने रैम सप्लाई करती थी वो डायरेक्टली इन एआई बेस्ड कंपनी को प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। इसीलिए एक हाइप क्रिएट हुआ है और जो रैम है उसकी शॉर्टेज हो गई है और उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज कर दी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको, आप एआई के स्टूडेंट हो, राइट। ऑल राइट। सो यहां से आप जाके ले सकते हो, देखो और भी ऑप्शंस आपके पास। क्लियर है। तो 18 तक आपके पास है यहाँ पे कि 18 के अंदर सीरीज है आपके, तो जहां पे आपको इतनी चीजें मिल जाएंगी। क्लियर है। अब देखो इसकी भी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसे भी